तो चलिए, अब अभी तक तो हमने रिवर्स के बारे में देखा। अब हम रिवर्स ऑफ नॉर्थर्न एंड साउथर्न इंडिया, अब उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों के बारे में, दोनों में अंतर क्या है, वो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसे आप अच्छे से समझ लो। ठीक है, रिवर्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया एंड रिवर्स ऑफ साउथर्न इंडिया। देखिए, द रिवर्स नॉर्थ जो उत्तर भारत की नदियां हैं ना, उसके बारे में देखते हैं कि द रिवर्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया हैव देयर ओरिजिन इन द हिमालयाज एंड द नॉर्थर्न स्लोप्स ऑफ द पेनिसुलर इंडिया। अर्थात उत्तर भारत की जो नदियां हैं उनका उद्गम कहाँ से माना गया है? हिमालय से, है ना। और प्रायद्वीप पठार के उत्तरी ढाल में स्थित है। ये जो नॉर्थर्न स्लोप्स है ना, प्रायद्वीप पठार के कौन से उत्तरी ढाल में, है ना, नॉर्थर्न स्लोप में ये स्थित है। ठीक है, उसके अपोजिट हम देखते हैं कि रिवर्स ऑफ साउथर्न इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, द रिवर्स ऑफ द साउथर्न इंडिया हैव देयर ओरिजिन इन द वेस्टर्न घाट, है ना, वेस्टर्न घाट्स, सतपुरा एंड पेनिसुलर प्लेट्स। अब ये जो नदियां हैं, दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, उनका जो उद्गम है वो है पश्चिमी घाट, है ना, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा और प्रायद्वीप पठार, ये इसका ओरिजिन है। समझ में? बिल्कुल दोनों अपोजिट है, ये हिमालय से है और ये क्षेत्र क्या है? पश्चिमी घाट, सतपुड़ा और प्रायद्वीप पठार। ठीक है, ये पहला अंतर। उसके बाद सेकेंड हम देखेंगे, द वाटरफॉल्स आर लेस इन नंबर, यानी कि इसका मतलब यह है कि इनमें जलप्रपातों की जो संख्या है, यानी कि वाटरफॉल्स की जो संख्या है वो कम है। ठीक है, इसके अपोजिट में हम देखेंगे कि जो साउथ इंडियन की जो रिवर्स है, वाटरफॉल्स आर मोर इन नंबर, यानी कि इनमें जलप्रपातों की संख्या अधिक है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जलप्रपात ज़्यादा बनते हैं, यहाँ पर कम है। थर्ड देखेंगे, दे आर नेविगेबल, यानी कि इनका उपयोग यातायात के लिए किया जाता है, क्योंकि बहुत पानी होता है, पानी ज़्यादा मात्रा में होता है, तो जहाज़ वगैरह ये सब चल लेते हैं, इसलिए यातायात में उपयोगी होते हैं। ठीक, इसके अपोजिट में दे आर नॉट नेविगेबल, ये क्या है? ये यातायात के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, क्योंकि इसमें पानी वैसे ही कम होता है। ठीक है, दीज, अब फोर्थ देखेंगे, दीज रिवर्स फ्रॉम डीप वैलीज, ये जो नदियां हैं ये गहरी घाटियों का निर्माण करती है, बड़ी बड़ी घाटियां बनाती है। एंड इसके अपोजिट दे फ्लो इन ब्रॉड वैलीज, ये जो है चौड़ी घाटियों में प्रवाहित होती है। ये नदी बड़ी बड़ी घाटियां बनाती है और ये चौड़ी घाटियां बनाती है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ देखेंगे, दीज रिवर्स फ्रॉम मेंडर्स, द रिवर्स कर्जेज ऑफन शिफ्ट, ये क्या करते हैं? इन नदियों के प्रवाह मार्ग में अनेक मेंडर्स होते हैं, यानी कि विसर्पण, है ना, जो है वो होते हैं। रिवर्स कॉजेज ऑफन शिफ्ट, यानी कि ये जो नदियां हैं ये प्रवाह धाराओं की दिशा बदलती रहती है, एक जगह नहीं चलती, कई धाराएं इनकी चलती रहती है। इसमें देखेंगे, मेंडर्स और नॉट फाउंड, पूरी तरह से कोई मेंडर्स नहीं बनता इनमें, विसर्पण जो है नहीं पाई जाती, सहज रूप से क्या होती है? प्रवाहित होती रहती है, बहती रहती है, कोई विसर्पण नहीं होता। सिक्स्थ इसमें देखेंगे नॉर्थन इंडिया की, कि द फ्लोज ऑफ वाटर डिपेंड्स ओनली ऑन स्नो, ये जो है जल की प्राप्ति में हिम यानी कि बर्फ और वर्षा पर निर्भर होती है ना। इसकी जल की प्राप्ति किससे होती है? बर्फ और वर्षा से। रिसीव्स वाटर फ्रॉम मेल्टिंग आइस एंड मानसून रेन, अब ये जो है ये नदियाँ, इनका प्रवाह केवल वर्षा जल पर ही निर्भर रहता है ना। वर्षा होगी तो ही पानी आएगा, नहीं तो नहीं। ये क्या, पूरे ईयर बर्फ़ पिघलती रहती है और पानी इसमें बहुत मात्रा में होता है, चलता ही रहता है। ठीक है, तो समझ में आया इनका बिटवीन। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए, लेक्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जो झीलें हैं उनके बारे में। अ लेक इज accumulation of water laying in a depression in the earth's surface, यानी कि धरातल के निचले भाग में वह जल राशि जो चारों ओर से स्थल से घिरी हो, क्या कहलाती है? झील कहलाती है, accumulation of water।
लेक्स आर फॉर्म ड्यू टू वेरियस रीजन, है ना। झीलों का निर्माण कई कारणों से होता है, कई बहुत सारे विविध कारण होते हैं, ठीक है, बहुत सारे रीज़न होते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर मेक्स द लेक वाटर साल्टी ऑफ फ्रेश। अब जल में जो घुली हुई लवण की मात्रा जो होती है वो झीलों को खारा या मीठा बना सकती है। डिसॉल्व्ड और मेक्स लेक वाटर साल्टी है और फ्रेश। इनमें कितनी लवण की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो खारा हो जाएगा, कम होगी तो मीठा, इस तरह, ठीक है। अब जो आर्टिफिशियल लेक्स आर आल्सो बिल्ट बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स ऑन रिवर्स। अब आर्टिफिशियल यदि लेक्स की बात करें तो इन झीलों का जो है नदियों पर बांध बनाकर कृत्रिम झीलें हम बना सकते हैं। लेक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर टूरिज्म, फिश फार्मिंग, प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट। इन झीलों का जो महत्व है पर्यटन के लिए है ना, टूरिज्म, फिर मछली पालन है, जिससे जल की प्राप्ति करके नमक को निर्माण भी किया जा सकता है। तो इस तरह से इन भारत की झीलों का निर्माण कर सकते हैं। भारत में इन सभी चीज़ों का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया जा रहा है सम इम्पोर्टेंस लेक्स ऑफ इंडिया, कुछ महत्वपूर्ण झीलें जिनका हम प्रमुख झीलें उनको बारे में हम देखेंगे। जैसे वुलर लेक इज़ द ग्लेशियल, है ना, वुलर लेक द ग्लेशियल लेक ऑफ कश्मीर। जो वुलर झील है जो जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। कौन सी झील? वुलर। देयर आर अ फ्यू लेक्स इन साउथ इंडिया लाइक द लोनार इन बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, द चिल्का इन ओडिशा, द कोलेरू इन आंध्रा एंड द पुलिकट इन तमिलनाडु। तो आगे जो है लोनार झील की बात कर रहा हूँ। लोनार झील जो है महाराष्ट्र में बुल्ढाना ज़िले में है, चिल्का उड़ीसा में है, ठीक है। उसके बाद कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद जो पुलिकट है वो तमिलनाडु में है ना। और पुलिकट के बाद जो हम बात करेंगे लेक्स फाउंड ड्यू टू द ग्लेशियल रीजन इन उत्तराखंड और नैनीताल, है ना, भीमताल एंड राक्षस ताल, ये सब ताल हैं जिसका हम बोलते हैं उत्तराखंड में हिम नदी से जो झीलें बनती हैं वहाँ पर नैनीताल, भीमताल, राक्षस ताल, ये सब है ना। उसके बाद देखेंगे द सांभर लेक ऑफ राजस्थान इज फेमस as a salt water lake. Prepare is the list of rivers and dams from the map. तो जो राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान की सांबर झील, ये खारे पानी की झील है, साल्ट वाटर है ना, राजस्थान में। तो ये बहुत प्रसिद्ध है सांबर झील। बाकी तो मानचित्र में विभिन्न नदियों पर जो निर्माण किए गए बांधों का उनको हम देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका जो है इम्पोर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया, है ना, कुछ हमने बता दिए लेक्स के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट हम अगले वीडियो में एडजॉइनिंग सीज में यानी कि समीपवर्ती समूह के बारे में सीखेंगे।